सूर्य ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शरणवन जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम जय जय श्री राधे हरि शरण। जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण। जय नवनीरराधा पीताम्बरादरुणं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को, वंदना भक्ति के आचार्य हैं, अक्रूर जी महाराज को जमुना जी के भीतर क्षीर सिंधु की झांकी का अद्भुत दर्शन दिया। क्योंकि अक्रूर जी के हृदय में हर क्षण यही था कि कैसे रक्षा होगी इन कोमल किशोरों की। लोग तो मुझे अपना विश्वास पात्र तक ही समझ रहे हैं, मैं तो कंस का दूत भी हूँ। कंस को मानो उसके षड्यंत्र में सफल होने के लिए ही तो लाया हूँ। और कंस व्याकुल है। दोपहर से पहले ही कंस को समाचार मिल गया कि बहुत धूल उड़ती सी दिख रही है। लगता है गोपों के छकड़े बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दूसरा समाचार कंस को मिला, ब्रजपति नंदराय गोपों को साथ लेकर आ गए हैं। आम्र वन में छकड़े खोल दिए हैं। अब वहां रामकृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम का अर्थ है बलराम जी। और जब वो दोनों आ जाएंगे श्री कृष्ण बलराम, तो सब एक साथ बैठकर वहां दोपहर का भोजन करने के लिए उत्सुक हैं। कंस झल्ला गया, अक्रूर कहाँ रह गया। क्यों? कंस का काल तो अक्रूर के संग आ रहा है। कंस व्याकुल है, उसको मार देने की, हत्या कराने की पूरी योजना है उसके पास, षड्यंत्र है। अक्रूर कहाँ रह गया। राजसभा में कंस बैठा है, अक्रूर के आने की प्रतीक्षा कर रहा है। वैसे उसकी उतनी व्याकुलता नहीं रह गई थी। क्यों? वो दोनों चल पड़े हैं रथ से। अक्रूर बड़ा पुजारी है, कहीं स्नान संध्या दोपहर का करने में लग गया होगा। कंस को पता है, पर कंस को शांति मिल गई है। क्यों? चल पड़े हैं ना। चलो, उसको लग रहा है मेरी आधी योजना तो सफल हो गई। अब तो कंस का हृदय कुछ अधिक वेग से धड़क रहा है। क्यों? वे दोनों आ रहे हैं।
उसके भीतर का जो भय था ना, अब वो साकार हो गया। अपने ऊपर बहुत दबाव रख करके, दबाव डाल करके उस भय को दबाया हुआ है। स्वयं को समझा रहा है भीतर ही भीतर, अरे मैंने ही तो बुलवाया है उन दोनों को, एक रात की तो बात है। कल उसके भय का ये आधार भी ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, मथुरा नगर में ये समाचार बहुत जल्दी फैल गया कि ब्रजपति नंदराय मथुरा आ गए हैं गोपों के साथ। नागरिक बहुत उत्सुक थे तभी से, क्योंकि आकाशवाणी तो मथुरा की एक एक प्रजा को पता है, देवकी का अष्टम गर्भ ही कंस का काल है। और जब मथुरा वासियों ने सुना कि कंस ने दोनों वसुदेव पुत्रों को बुलाने के लिए, श्री कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर को नंदराय के यहाँ भेजा है, वो तो ब्रज के राजा हैं, और जब आगमन का समाचार मिला तो सबका मन स्नेह से भर गया। कहीं भय भी हो रहा है जो संग कंस के साथी हैं, कहीं उत्सुकता है, सब कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया है। मथुरा में, मधुपुरी में अक्रूर आ गए। वहां की प्रजा ने देखा रथ तो खाली है। लगता है कृष्ण बलराम को चुपचाप कहीं उतार दिया और राज सदन में गए, और वहां से अक्रूर घर चले गए। मथुरा के प्रजा की भी बड़ी उत्सुकता है, पर संदेश तो फैल गया कि श्री राम कृष्ण आ गए और ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। उस दिन उस मधुपुरी में एक ही चर्चा है, श्री कृष्ण बलराम की। सुबह से ही रात, पूरी रात इन्हीं दोनों के चिंतन में, इन्हीं के गुणों के गान में लग गई। और जो कंस के सेवक हैं उनके भी बीच में यही चर्चा है। हाँ, जो उसके सेवक हैं ये अलग बात है कि उसकी चर्चा, उनकी चर्चा के बीच में अपशब्द बोले जा रहे हैं, निंदा की जा रही है, अरे देख लेंगे देख लेंगे, ऐसा भाव है। और कंस अपने भीतर के भय को दूर करने के लिए अपने को बहुत व्यस्त बनाए हुए हैं। नगर घूमने के लिए निकल गया, नगर का एक चक्कर लगाया हूं। नगर मधुपुरी का जो राजमार्ग है, गलियां हैं, सब सिंचित हैं, चंदन, अरगजा, कस्तूरी, जगह जगह तोरण के द्वार बने हैं। कंस समझता है कि उसके धनुष यज्ञ के लिए नगर सजा है, लेकिन जन मन के हृदय को प्रेरित करने वाली तो भगवान की योग माया है। इस मधुपुरी, मधुपुरी मत का अर्थ है मथुरा, मधुपुरी के जो वास्तविक स्वामी हैं, आखिर आज वो मधुपुरी में पधारने वाले हैं, तो मथुरा नगर तो सुसज्जित होना चाहिए उनके स्वागत में। नई नई ध्वजा पताकाएं घर घर पे उड़ाई जा रही हैं, ध्वजदंड लगे हैं, तरह तरह के चित्रांकन किए हैं वहाँ के नागरिकों ने, हरिद्र आदि चूर्ण हैं, तरह तरह के रंग हैं, रंगोलियाँ सजी हैं। हर द्वार के दोनों ओर केले के वृक्ष खड़े किए गए हैं, स्तंभ बना बना के, कलश रखे गए हैं आम के पत्ते डाल डाल के, द्वार पर तोरण लटक रहे हैं। मथुरापुरी की बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। अधिकांश नागरिक तो भाई अपने घरों में स्पष्ट कह रहे हैं कि वसुदेव के महापराक्रमी पुत्र आएंगे आज, उनके स्वागत में पूरी नगरी को सजा दो। खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां का राजा कंस है और उसके सेवक, उसके अनुचर पूरे नगर में फैले हैं। कहीं से भी खबर मिल जाएगी, पर उनके स्वागत में पूरी मथुरा को सजाओ।
और बहुत से ब्राह्मणों ने ही नहीं, जितने बड़े बड़े व्यवसायी थे उन्होंने भी इस स्वागत के लिए अपने अपना सब कुछ सजा लिया। मानो सबको लगता है दोनों कुमार अगर श्री कृष्ण बलराम हमारे द्वार से निकलें तो हम उनका पूजन करेंगे, उनको उपहार भेंट करेंगे। अरे वो तो अपने भाग्ने हैं, क्यों, देवकी के पुत्र हैं, भांजे ही तो हैं, आने दो। मानो सब स्वागत की तैयारी में लगे हैं। अच्छा, कंस का डर तो लोगों के हृदय में है, पर आज वो डर महसूस नहीं हो रहा लोगों को। आज तो व्रत से आने वाले अलौकिक कुमारों के दर्शन के लिए बड़ी व्याकुलता हो रही है। अच्छा, कंस दोपहर के पहले ही पूरा मथुरा नगर देख लिया था, और कई कई जगह तो उसने खुद बड़ी विशेष सजावट करो ऐसे आदेश भी दिए। और जब अक्रूर जी ने सुना दिया कि वो दोनों कुमार आ गए हैं तो नगर से निकल के कंस रंगशाला में चला गया था, जहाँ धनुष यज्ञ होना था, जहाँ धनुष था। धनुष धनुष यज्ञशाला के बाहर था, रंगशाला के बाहर था। तो जल्दी लौट आया, इधर उधर सारी व्यवस्थाएं अपनी देखने लगा। उसको भी लगता क्या पता वो मेरे नगर को देखने निकल जाएं या रंगशाला में ही आ जाएं। रंगशाला सजाई जा रही थी, खूब स्वर्ण के मणियों के कलश, रंगोलियाँ, बंधनवार, पताके, ध्वजा और तरह तरह के वृक्षों में फल, सब कुछ तुरंत का तुरंत साज सज्जा हो रही है। और कंस की व्यवस्था बहुत ऊंचे दर्जे की है। जगह जगह जल पिलाने की व्यवस्थाएं हों, फलों से भरे टोकरे जगह जगह रखे होने चाहिए। कितने तो केवल फल सबको देने के लिए, सबको प्रसाद पवाने के लिए, जलपान कराने के लिए लगे रहेंगे सेवा में। कंस का पूर्व दिशा में कंस का ऊंचा मंच बना था बैठने के लिए, और चारों ओर जहाँ स्त्रियों को बैठना था जालीदार पर्दे लगे थे, मालाएं, बंधनवार, पूरी रंगशाला में फल फूल धूप। कंस सब घूमकर देख चुका था वस्तुतः। जो अखाड़े में मिट्टी है, मल्लों ने खूब गोबर ओबर का चूर्ण उसमें मिला दिया था, खूब सुगंधित द्रव्य वगैरह डाल दिए थे, और जो मिट्टी थी उसको बड़ा सींच सींच के कोमल सुगंधित बना दिया था। तो मल्लों का जो नायक है, शिक्षक है, कूट, उसने कंस का स्वागत किया। कंस ने उसकी पीठ ठोकी, कल सतर्क रहना कह के चला गया। पर उधर प्रजा में तो ये चर्चा है कि वो यहाँ इधर आएंगे भी कि नहीं। पर ये पता चल गया जब कि अरे वो श्री राम कृष्ण तो आम्र वन में आ गए हैं अपने पिता के पास गोप कुमारों के साथ। आनंद से मथुरा की प्रजा झूम उठी। अब लोगों में एक ही चर्चा है, जो अपने अपने विश्वसनीय है ना उनके साथ, क्या करेगा कंस इनके साथ। कुछ तो हंसकर कहते हैं ये पूछो ये क्या करेंगे कल कंस के साथ। कंस क्या करना चाहता है वो तो पता ही है हमें। जब से इनका जन्म हुआ तब से इनको मारने का ही तो प्रयत्न कर रहा है। पता नहीं कल कितने असुर इनके ऊपर सामने सामने झोंकेगा। पर उसके असुर नायक अब बचे ही कितने। चुन चुन के ब्रज में भेजता गया, जो गया वो यमलोक के मार्ग पर लगता गया। लगता है कल कंस की बारी आ गई है। मथुरा की प्रजा प्रसन्न भी है, आनंदित भी है, भयभीत भी है, और चाह रही है कल कंस मर जाए। इन्होंने इतनों को मारा, इसको भी मार दें।
सब मना करते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे नहीं मानते हैं, क्योंकि बच्चों के हृदय में भय ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। तो बालकों की एक भीड़ ना आम के बगीचे तक पहुंच गई उन श्री कृष्ण बलराम के दर्शनों के लिए। उनको लगा बालक हैं, हम सब मिलजुल के खेलेंगे, सुनते हैं, बहुत गोचारण करते हैं, वस्चारण करते हैं, ये तो अपने सखाओं के साथ बहुत खेलते हैं, खेलते खेलते कालिया के ऊपर नाचने लगते हैं। तो वो तो पहुंच गए। उन्होंने गोप बालकों को घेर लिया और दोनों कुमार सखाओं के साथ स्नान करके जमुना जी में आए थे। सबने स्नान कर लिया, सबका भोजन हो गया था। सब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। मथुरा बालकों ने मथुरा के घरों में जा जाकर सुनाया, अरे वो बड़े सुंदर हैं, वो खूब हंसते हैं, वो बहुत हंसाते भी हैं सबको, बूढ़े बूढ़े गोपों को भी हंसा देते हैं। अपने हाथ से अपने मित्रों को ही नहीं, बड़े बड़े गोपों को भी खाना खिलाते हैं। और वो छोटे कुमार थोड़े सांवले हैं, काले हैं, क्या कहें, बहुत चमकते हैं, वो बड़े चंचल हैं। और बड़े वाले तो बड़े गंभीर लगते हैं, पर दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं, बड़े सरल हैं, हमारी तो झट उनसे मित्रता हो जाएगी। घर घर में बालकों ने खबर सुना दी, हम तो दर्शन करे आए उनके। बालक घरों में दौड़ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में लौट आते हैं। और बच्चों को थकावट का पता कहाँ चलता है, मानो वो आम्रवन जो है उसके आसपास ही घिरे हैं। बालक दौड़े अपने अपने घरों को, क्यों, वे आ रहे हैं, नगर में आ रहे हैं, उनके साथ सब मित्र हैं, नगर देखने आ रहे हैं, अपने पिताजी से बड़ी मुश्किल से आज्ञा अनुमति प्राप्त किए, वो नगर देखने आ रहे हैं। उधर समझाते हैं नंदनंदन, बाबा हम तो शीघ्र आ जाएंगे, दाऊ दादा तो हमारे साथ हैं, मधुमंगल है, श्री दामा है, ये तीनों तो मुझे डांट डपट भी करते हैं, टोका टाकी करते हैं। बड़े गोप को नहीं ले गए, सब छोटे छोटे सखा जो रहते थे वत्सचारण में, इन्हीं को बटोर के प्रभु ले गए। सनंद जी ने भी कह दिया, चलो घुमाने दो बालकों को, कल तो धनुष यज्ञ है, महोत्सव है, कल तो जो कंस कहेगा भाई वैसे करना है, वहाँ बैठना है, सब देखना है। अब आज थोड़ा सा समय बचा है सायंकाल होने में, तो इनको घुमाने दो, कुछ देर देख लेने दो। तो नंद बाबा समझा देते, भाई कि देखो किसी की कोई वस्तु मत छूना, कोई वस्तु दे तो मत लेना, किसी के घर या दुकान में स्थान में मत घुसना, राज सेवक तरह तरह के कपड़े पहने हुए मिलेंगे, ताना बाना जगह जगह, उनमें से कोई कुछ भी कहे कन्हैया उनको मान लेना, तुम किसी का अपमान नहीं करना, किसी का तिरस्कार नहीं करना, नगर में दौड़ना नहीं, ये नंदगांव नहीं है, यहाँ चिल्लाना भी मत, और तुम लोग जल्दी लौट आना, कहीं आपस में झगड़ मत जाना, और किसी नगरवासी से प्रजा से तो झगड़ना ही नहीं। मुंह बना लिया ठाकुर जी ने, बाबा मैं कहाँ किसी से झगड़ता हूँ, मैं तो अभी थोड़ा सा नगर देख कर आ जाऊंगा। पर नंद बाबा को संतोष थोड़ा ही है, उनको तो बहुत कुछ समझा देना है। और बच्चे बालक गोप सखा तो सब शीघ्रता में है, तो यहाँ भी ताली बजा बजा के उछल रहा है। अब बच्चे कहाँ बड़ों की शिक्षा, दुनिया भर की शिक्षा इतना ध्यान देकर सुनेंगे, उनको तो नगर घूमना है, बाजार घूमना है। और भाई अपने गोप सखाओं में घिरे हुए भगवान श्री राम कृष्ण, नीले, जिनके नील वर्ण नीलमणि है, वो तो पीले वस्त्र धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, वनमाला धारण करते हैं। दाऊ जी स्वर्ण वर्ण है, वो नीले वस्त्र धारण करते हैं, अपने सखाओं से घिरे हुए बीच में आम्रवन से निकले, सबको आश्वासन दे के निकले, नंद बाबा हों चाहे बड़े गोप हों,
सीधे मार्ग से जाएंगे और उसी से लौट आएंगे। बड़े देर तक नंदा बाबा बड़े बड़े गोपों के साथ देखते रहे भाई बालकों को, क्योंकि जब तक ये लौट नहीं आएंगे घूम के मथुरा देख के, तब तक मन प्राण तो इन्हीं में लगा रहेगा। अब ये तो भाई नगर की ओर हंसते बोलते चले जा रहे हैं, आपस में बातें करते निकल जा रहे हैं। अच्छा, मथुरा उस समय दिग्विजयी राजा की राजधानी थी, कंस का दिग्विजय था। उसकी रचना भी ऐसे बड़ी दृढ़ बनी हुई थी। स्फटिक के बड़े बड़े गोपुर बने हैं नगर के चारों ओर, चार। वहाँ स्वर्ण के बड़े भारी भारी हीरों से जड़ित किवाड़ लगे हैं, स्वर्ण के ही तोरण बने हुए हैं। बड़ी बड़ी सुंदर सज्जा है। और जो तोरण के द्वार हैं उससे नगर के चारों ओर ऊंची लाल पत्थर की बड़ी मजबूत दीवारें बनी हुई हैं। उस पर चढ़ जाना, उसको लांघ ले जाना किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं था। द्वार खुले तभी कोई प्रवेश कर सकता है, और नगर का द्वार है तो खुला ही रहता है, केवल युद्ध काल में बंद होता होगा। अच्छा, और ऊंची ऊंची दीवारों के बाहर पुष्पों के बगीचे बड़े, ऐसा लगता है कि स्वर्ग का नंदन कानन भी ऐसा होगा कि नहीं। बहुत सारे बगीचे उपवन बने हैं। ऐसे ही किसी एक उपवन में, आम के बगीचे में, नंद बाबा अपने गोपों के साथ छकड़ों को लेकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाई जितने भवन हैं सबके जो शिखर हैं ना, स्वर्ण से मंडित हैं। हाँ, जो अत्यंत मानो शूद्र या उससे नीचे वर्ण के हैं वो चांदी से, रजत से मंडित हैं। सबके स्वर्ण कलश चमक रहे हैं। बड़ी कलाओं से सजाए गए हैं सबके छज्जे। बड़ी सुंदर रचना है। कहीं कहीं सभागृह हैं, कहीं देवालय हैं, है ना, सब कुछ है। कहीं विश्राम करने के स्थान बने हुए हैं। सुंदर सुंदर मणियों से, रत्नों से खचित चबूतरे बने हुए हैं। वेदियाँ बनी हुई हैं, वैदुर्य मणियों से जड़ी हुई हैं, हीरक से जड़ी हुई हैं, स्फटिक से जड़ी हुई हैं, मोतियों में जड़ी हुई हैं। कितना पन्ना, कितना सीप। और सबके भुजदंड, ध्वजा होता है ना, ध्वजा पताका अनेक रंगों की। बड़ा बड़ा सुंदर लग रहा है इन बालकों को। मथुरा नगर तो बहुत सुंदर है। हम तो उत्सवों में भी इतना नहीं सजा पाते। जितने ब्राह्मण, उनके घरों में लाल लाल पताकाएं हैं। श्रुआ, शंख, अग्निकुंड सबके अलग अलग हैं। जितने क्षत्रियों के भवन बने हुए हैं वहाँ सफ़ेद सफ़ेद पताकाएं हैं, अलग अलग चिन्ह हैं। जितने वैश्य के घर हैं तो वहाँ पीले पीले झंडे उड़ रहे हैं। ऐसे गवाक्ष बने हैं, मार्ग हैं, गलियां हैं, चौराहे हैं, सब फूलों से, दुर्वा से, लाजा, अक्षत, मानो हर तरफ आज तो ऐसा चित्रांकन है, ऐसा सौंदर्य बिखर रहा है। सबके द्वार पे जल से भरा हुआ कलश रखा है, उसमें स्वस्तिक बने हैं, दही, चंदन, रोली, हरिद्रा, ये सब का पूजन हुआ है। सबके दीपक जल रहे हैं, धूप, दीप, पुष्प, फल, सब कलश को सजा सजा के। फलों के साथ केले के खंभे लगाए गए हैं, बांसों के झंडे बनाए गए हैं, पट्टिकाएं बड़ी सुंदर सुंदर हैं स्वागत के लिए। अरे इतना सजा हुआ नगर गोपालकों ने देखा। ऊंचे ऊंचे भवन, और श्रृंगार तो बनावटी है, कोई असली के फल थोड़ी है पेड़ों में। पेड़ भी नकली, फल भी नकली, पर आकर्षण तो बहुत हुआ ना। फल के भार से झुके जा रहे हैं, वृक्ष पुष्पों से लदी हुई हैं लताएं, पक्षी कितना कूज रहे हैं, भंवरे कितना गुंजार कर रहे हैं। यहाँ की कुंजें कैसी सुंदर है। पर कोई कोई तो गोप सखा कहते हैं पिंजरों जैसे तो घर हैं, कैसे रह पाते, मानो हम तो इतनी खुली जगह में गौचारण करते हैं घूम घूम के जमुना जी के तट पे। किसी ने कहा नगर ऐसे ही बसते हैं चार दीवारी के भीतर। अच्छा, सखाओं के बीच में चारों ओर से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण बलराम चल रहे हैं, पैदल घूमने निकले हैं। पर मथुरा का कोई भी वैभव उनको दृष्टि उठाकर देखने योग्य नहीं लगा। हाथी जैसी मस्त चाल से चल रहे थे। जिधर अगर कहीं दृष्टि उठा ली
तो वो घर, वो दिशा कृतार्थ हो जाए। इतना गौरव था उस झांकी में। अच्छा, मथुरा के नागरिक समझते थे कि गोप बालकों के साथ आ रहे हैं, गोप तो वन में ही रह गए। ऐसी शोभा देखेंगे मथुरा की तो चकित थकित रह जाएंगे, इधर उधर उत्सुकता से देखेंगे, बार बार वस्तुओं को पूछेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके मित्रों ने भी किसी से नहीं पूछा। क्यों? वो क्या देखते? जिन्होंने प्रभु का दर्शन किया वो प्रभु को ही दर्शन करते रह गए। वो तो सब भूल गए, अपलक हो गए। ऐसा सौंदर्य, ऐसा माधुर्य, ऐसी जुगल जोड़ी प्रकट भई श्री कृष्ण बलराम के रूप में। बोलिए श्री कृष्ण बलराम की जय। अच्छा, नगर में जो नारियां हैं सुनी कि वसुदेव के दोनों पुत्र राजपथ पे से आ रहे हैं, दौड़ी जोर से। क्योंकि सबके भवन, सबके घर तो राजपथ पे नहीं थे, ये तो जरूरी नहीं है। और राजपथ पे जिसके परिचित जितने लोग थे वहां वहां पहुंच गए, गवाक्षों में इकट्ठी हो गई। बहुत सुना था कि वे भुवन सुंदर हैं, त्रिभुवन सुंदर हैं। आज वो छवि भले ही क्षण भर को देखने के लिए मिल जाए, सब देख लेना चाहती हैं। और वो आए मंद मंद मुस्कुराते हुए। अब मुस्कुराए। प्रभु को तो प्रेमी चाहिए, रसिक चाहिए, वो हृदय चाहिए जिसमें प्रभु की प्यास है। अब तो इनका श्रीमुख, कमल के समान विशाल नेत्र, मत्त गज की चाल चलते हैं। और वो अपने अपने भवनों के द्वार पर ही दही, अक्षत, चंदन, मालाएं, पुष्पों की वृष्टि कर रही हैं। सारा राजपथ उनकी स्वागत में पुष्प, द्रवांकुर, चंदन, मानो पुष्पों की तो वृष्टि हो रही है। कितने तो आहा के सामने से हार, पुष्पों के कोमल कोमल सुगंधित हार धारण करा रहे हैं। ब्राह्मणों ने उनको बीच बीच में रोककर उनके तिलक किए, स्वस्ति पाठ किए। मंद मुस्कुराते हुए दोनों भाई अंजलि बांधकर ब्राह्मणों को मस्तक झुका रहे हैं। और जितने घर के द्वार हैं, अपने सिर पर कलश लिए हुए स्वर्ण के पूजित कलश, सेविकाएं खड़ी हैं। सबको मुस्कुरा कर देखते हैं, किसी को छोड़ते नहीं। मानो सबके हृदय की जलन मिटा रहे हैं प्रभु। मानो तुम लोगों ने भी बड़ी प्रतीक्षा की। भाई 11 वर्ष तो ब्रज वृंदावन में निकल गए, अब आए हैं वसुदेव के दोनों पुत्र। अरे वो सौंदर्य है, वो उनका गौरव, ऐसा मानो त्रिभुवन का कोई सम्राट हो, ऐसे सहजशील। नागरिक तो कहते हैं, वहां की प्रजा कहती है, धन्य है ये गोप, धन्य है वहां की गोपियां जो दिन रात इनके श्रीमुख का दर्शन करते रहते थे। और जितने वैश्य हैं दोनों तरफ राजपथ पे हाथ जोड़ जोड़ कर खड़े हैं, स्वागत के लिए माल्य धारण करा रहे हैं। वहां यदुकुल के कुछ राजपुरुष भी हैं। दृष्टिपात कर करके प्रभु सबको धन्य धन्य कर रहे हैं। मुस्कुराते चल रहे हैं, दोनों भाई चले जा रहे हैं। और जितना अभिनंदन हो रहा है मथुरा में, उस अभिनंदन को स्वीकार करते जा रहे हैं। नंद बाबा को कैसे लाते? नंद बाबा को तो अभी पता ही नहीं कि ये दोनों वसुदेव के पुत्र हैं। यहाँ तो नगर में सबको पता है कि वसुदेव के दोनों पुत्र आ गए। आगे बढ़ते जा रहे हैं राजपथ पर। भारी भीड़ है, राजपथ के दोनों ओर पूरी पंक्ति में लोग खड़े हैं। मथुरा के नागरिक, भारी भीड़ हो रही है। उनमें एक वृद्ध ब्राह्मण थे, वो यदुवंशी थे। कोई कोई वहां वैश्य थे, अक्षत तिलक लगाकर अर्चना कर रहे हैं। कोई कुशा के अग्रभाग से जल छिड़क रहे हैं, स्वस्ति पाठ कर रहे हैं। कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, कोई अपना उपहार
हाथों में लिए उनके सामने विनम्र होके खड़े हो जा रहे हैं। सखा प्रभु संकेत करते हैं तो सखा उन उपहारों को स्वीकार भी कर लेते हैं, कहीं कहीं, कहीं कहीं नहीं भी करते हैं। किसी को वो दोनों भाई मस्तक झुका के प्रणाम करते हैं, किसी को मुस्कुरा कर देख लेते हैं, किसी के उपहार को हाथ से स्पर्श करके धन्य धन्य कर देते हैं। और जो गोप कुमार साथ में है सखा, वो तो केवल देख रहे हैं। किसी भी पदार्थ, वस्तु या किसी सामग्री उपहार के लिए जरा भी उनके अंदर कोई कौतूहल नहीं है। अचानक सामने से महाराज कंस का वस्त्र रंगने वाला धोबी होगा दिखाई पड़ा। अब जाति से तो भले धोबी था, पर राजकीय रंगकार था वो, राजकीय रंगकार था। उसके साथ बड़े सेवक थे और ऐसी कारीगरी की राजसी पोशाकें उसके पास थी, बड़े धुले स्वच्छ रंगे रत्नों से जड़ित ऐसे ऐसे पोशाक वस्त्र, न कोई सिकुड़न है, न कहीं उसमें कोई रेखा बनी है अलग से। और जो धोबी था ना, बड़ा विशाल काय था, बड़ी चौड़ी छाती थी उसकी, गले में मोतियों का हार पहना था, सतरंगी पगड़ी बांधा था, बड़े मूल्यवान कंचुक पहने हुए था, काला रंग का था। मदरा पान कर करके लाल लाल नेत्र थे, ऐसे अकड़ता चल रहा था जैसे वही मथुरा का नरेश हो। और उसके पीछे जो चल रहे थे उसके सेवक गर्व से ऐंठते होकर आ रहे थे। गोप सखाओं ने आपस में एक बार देखा, ये इतना अकड़ता कौन आ रहा है? और आ भी ऐसा रहा है। राजपथ पे देखो कितने ब्राह्मण हैं, कितने यदुवंशियों के प्रधान खड़े हैं, कितने इस नगर के बड़े सम्मानित कितनी प्रजा है, सबकी उपेक्षा करता हुआ आ रहा है। कौन है ये? किसी और देखता भी नहीं, किसी के साथ विनम्रता से प्रस्तुत भी नहीं होता, और दूसरे लोग तो कुछ हट जा रहे हैं इसको रास्ता देने के लिए। बात है कि आज राजपथ पे इतनी भीड़ हुई तो उसको भी लगा मथुरा के लोगों को अपना रंग दिखाऊं, अपनी महिमा दिखाऊं, कैसा प्रभाव है मेरा मथुरा में। क्योंकि महाराज कंस को कल का महोत्सव है तो उनको वस्त्र धारण कराने हैं, वो पहुंचाने हैं वस्त्र उनके पास। कल के महोत्सव की बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र तैयार करके लाया है। और बड़ी भीड़ देखा प्रजा की तो अकड़ कर चलने लगा, ऐठ कर चलने लगा। किसी ने कहा अरे अरे ये तो कंस का कृपा पात्र है, तो दूसरों की उपेक्षा तो करेगा ही, क्योंकि जैसी राजा होगी वैसी प्रजा होगी। ऐसा लगता है कपड़ों को तो ऐसे संभाल के ले जा रहा है, वस्त्रों को कोई स्पर्श कर नहीं सकता। पूरे राजपथ पे आज मानो इसी का अधिकार है। किसी को चलना हो तो इसके दल से बचकर चलना पड़ेगा, हटकर किनारे होकर निकल जाए, ऐसा चल रहा है। गोप सखाओं को इस धोबी का गर्व बड़ा बुरा लगा। क्या हमें भी कन्हैया के साथ इस धोबी को मार्ग देने के लिए विवश होना पड़ेगा? वो यही सोचकर एक दूसरे को देख रहे थे, चल तो ऐसे ही रहा है, तो क्या हमारा कन्हैया इसको मार्ग देगा आज? अरे दाऊ भी तो साथ है, वो जैसा करेंगे हम भी वैसा ही करेंगे। अब दोनों भाइयों की भी दृष्टि पड़ी। उनके धोबी और उसके परिकर आ रहा है, उसके सेवक, कमर में भारी थैलियां भी बंधी हैं। मानो इतना धन रखा हुआ है कि कितने लोगों को तो, बड़े बड़े धनिकों को अपने अपने वस्त्र रंग कर दे दिया होगा कल के लिए। कुछ पारिश्रमिक तो मिला ही होगा, स्वर्ण मुद्राएं बांधे हुए आ रहा है। इस धन से एकदम मदमत्त तो हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अपने कुछ पग आगे बढ़े, उस रंगकार धोबी से कहा, हे रंग, हम तुम्हारे पूज्य हैं,
देखो प्रभु कैसे बात करते हैं, जैसे को तैसा। ऐसे तो अभी तक सबसे विनम्रता से सिर झुकाते, मुस्कुराते, किसी का उपहार स्पर्श कर लेते, सबके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं, और इससे जाके कहते हैं हम तुम्हारे पूज्य हैं, तुम्हारे पास धुले रंगे नए नए उत्तम वस्त्र हैं, इसलिए हम सबको हमारे अनुरूप वस्त्र दे दो। तुम वस्त्र दे दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसमें संदेह मत करना। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कैसा सौभाग्य होगा उस धोबी का, जिसको प्रभु कह रहे हैं तू मुझे वस्त्र दे दे, तेरा निश्चित कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण। क्यों? हम महाराज कंस के भांजे हैं, भाग्नेय हैं, इसलिए पूरे नगर में ही तो हम आदरणीय और पूज्य हैं। केवल अपने मामा जी के घर में थोड़े ही, उस पूरे क्षेत्र में हम आदरणीय और पूज्य हैं। इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? अब नागरिकों में तो किसी को संदेह नहीं था कि ये जिसका उपहार स्वीकार कर लेंगे उसका परम कल्याण होगा। उनको पता था उसका निश्चित परम कल्याण होगा। हम में तो किसी किसी के उन्होंने स्पर्श कर लिए, और कृष्ण कुछ चाहें और उनको न मिले, ऐसा हो कैसे सकता है? अब तक तो यही हुआ है जो वो चाहते रहे। लोग उनको स्नेह प्रेम देते रहे। गोपियां क्या कभी मना करती थी? प्रेम में मना करना होता ही नहीं है। उन श्री कृष्ण के लिए, श्याम सुंदर के लिए अपना पराया कुछ है ही नहीं, सब तो उनके अपने ही हैं। किसी के पास कोई वस्तु है, उसे ले लेने की इच्छा है तो मांग लेने या यूं ही ले लेने में उनको हिचकना भी क्यों है? पर वो तो भी सोचता है। सोचता था कि पास आऊंगा तो ये बालक मुझे मार्ग दे देंगे, हट जाएंगे किनारे, पर ये तो मार्ग रोक कर ही खड़ा हो गया। ऊपर से मुझसे वस्त्र भी मांग रहा है, और एक दो वस्त्र नहीं, कहता है मेरे जितने सखा हैं सबके लिए वस्त्र। इतना क्रोध आया, क्रोध में आकर चिल्लाकर डांटने लगा जोर जोर से। वो राज सेवक तो था ही भाई, कंस की तो सेवा करता था। इतना घमंड उसको बढ़ गया, व्यंग से कहता है अरे जंगलियों, ऐसे ही वस्त्र पहनकर तुम लोग गाय चराया करते हो? तुमने कभी देखे भी हैं ऐसे वस्त्र? इन वस्त्रों को पहनने योग्य भी तुम हो? कभी सोचा भी है? मूर्खों, तुम बड़े उच्छृंखल हो तुम लोग। शीघ्र भाग जाओ यहाँ से अगर जीवित रहने की इच्छा है तो। बड़ी ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा। अरे तुम लोग महाराज कंस के वस्त्र, राजकीय वस्त्र चाहने लगे? मथुरा में आ नहीं क्या गए, ऐसी उड़ान भरने लगे आते ही। और तुम्हारे जैसे घमंडी और जो निरंकुश लोग हैं ना, हमारे महाराज कंस, उनको बांध लेते हैं, मार देते हैं, उनकी सब संपत्ति भी छीन लेते हैं। अब तो ये सब बातें सुन के गोप को, सखाओं को बड़ा बुरा लगा। आज तक कन्हैया से किसी ने ब्रज में ऐसे बात तो नहीं की, लेकिन मुंह तो सबका तमतमा गया। वो दुष्ट तो बकता ही जा रहा था। जितने गोप सखा थे ना, सबके हाथ अपने अपने लकुट पर कस गए, मानो बड़ी मजबूती से अपने डंडों को उन्होंने पकड़ लिया। कुछ अवसर मिल जाता, कन्हैया का संकेत मिल जाता तो लकुट लेकर उसकी खोपड़ी पर एक साथ बरसा देते। और यही हुआ। उसका सिर तो पलक झपकते ही धड़ से गिरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। क्यों? उन श्याम सुंदर का श्रीमुख भी क्रोध से लाल हो गया था। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और हाथ के आगे के भाग से मानो उंगलियों के झटके से धोबी के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। सखाओं को तो बड़ा आनंद आया। कन्हैया तूने बड़ा अच्छा किया, बड़ा अकड़ता था। थप्पड़ नहीं लगा, उंगलियों के आगे के हिस्से का स्पर्श होते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राम की जय जय श्याम की जय जय, राम की जय जय श्याम की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय। ये तो अभी ने प्रभु ने श्री गणेश किया है मथुरा में। बोलिए श्री कन्हैया लाल की, श्री श्याम सुंदर भगवान की, श्री दाऊ जी महाराज की। नगरवासियों ने भी तो देखा होगा, अभी तक इतना मंद मुस्कुराते थे, इतनी विनम्रता से मिलते थे, हमारे अभिवादन को स्वीकार करते थे, और खड़े खड़े झुके ही इसका सिर अलग कर दिया। बड़ा भारी शरीर था उसका, बड़ा ऊंचा, लंबी चौड़ी छाती लेके। तो अब मथुरा की प्रजा प्रसन्नता नहीं कर सकती क्यों? जगह जगह कंस के सेवक भी तो हैं राजपथ पर बालक तो प्रसन्न हो गए। वाह, अपना कन्हैया आ गया अपने रंग में। कन्हैया यही बढ़िया था इसके लिए, बहुत अकड़ रहा था। घेर के बाल सका कन्हैया को नाचने लगे, जय जयकार करने लगे, कीर्तन करने लगे, आनंदित होने लगे। और भैया आगे तो अभी माली होगा, दर्जी होगा, फिर कुब्जा होगी, और फिर वो हाथी भी मिलेगा। अभिवादन स्वीकार करेंगे, सबके प्रेम को स्वीकार करेंगे। जिनको आदर देना है उनको आदर देते हैं, जिनका सम्मान करना है उनको सम्मान करते हैं, जिसका अभिनंदन करना है उसका अभिनंदन करते हैं। और वह सब बल सखा आनंदित होते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरीश।